गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे महिलाओं की स्थिति और सुधार। इसमें हम लोगों ने जाना है कि महिलाओं की स्थिति आज से 200-250 साल पहले कितनी बुरी थी और आज की स्थिति महिलाओं की किस तरह है। इसमें इस स्थिति में सुधार के कहीं न कहीं हमारे समाज सुधारक जो थे वो कारण थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा है। गांधी जी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसी में हमारी एक और हमारे समाज सुधारका थी, उसमें रमाबाई वो संस्कृत की एक विद्वान पंडिता थी, यानी एक महान ज्ञानी थी संस्कृत की। उनका नाम था रमाबाई। उनका मानना था कि हिंदू जो धर्म है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाता है, यानी महिलाओं पर दमनकारी कानून चलाता है। हिंदू महिलाओं की दुष्टता पर भी एक किताब लिखी थी उन्होंने। रमाबाई ने हिंदू महिलाओं की जो दुर्दशा होती थी उस पर एक किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, जिसमें विधवाओं को स्वावलंबी बनाया सके, यानी खुद से जीने की बातें बताई जा सके, यानी किस तरह महिलाएं खुद से अपना भरण पोषण कर सकती हैं, किस तरह जी सकती हैं, ये चीजें उसमें सिखलाई जाती थी। उसका नाम शारदा सदन रखा गया था, यानी शारदा सदन के नाम से उसको जाना जाता है। रमाबाई ने बाद में ईसाई धर्म अपनाया था। रमाबाई पहले तो पंडिता थी, लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था और विधवा होने के बावजूद उन्होंने पुनर्विवाह किया था। और ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने विधवा होने के बाद उन्होंने पुनर्विवाह किया। हालांकि रूढ़िवादी जो लोग थे, जो इस तरह के आडंबर फैलाते थे कि विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए, वो लोग इनसे बहुत असंतुष्ट हुए और उन्हें एक सम्मान से वंचित कर दिया गया जो एक विद्वान को मिलना चाहिए था। यानी उतने बड़े विद्वान को उस सम्मान से उन्होंने हटा दिया जो एक समाज में एक अच्छा सम्मान उनको मिलना चाहिए था। तो ये थी रमाबाई। उसके बाद थे हमारे दूसरे स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बारे में आप लोग जानते हैं, ये 1824 से 1875 तक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जानते हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज में सामाजिक असमानता को दूर करने का भरपूर प्रयास किया गया था। अभी भी आर्य समाज के द्वारा उस सामाजिक असमानता को दूर किया जाता है और हर संभव उसकी प्रयास में लगे रहते हैं। उन्होंने मूल रूप से महिला के उत्थान के लिए, उनको शिक्षा के लिए बल मिला, यानी आर्य समाज में मूलतः महिलाओं की शिक्षा पर पूर्णतः बल दिया गया। यानी उसका ये सोच था कि शिक्षा भी महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का एक उन्नत साधन है, एक उच्चस्तरीय साधन है। वो वेदों को परम सत्य मानते थे, यानी आज समाज वेदों को परम सत्य मानता है। उनका नारा था वेदों की दुर्लभ। और वेदों को परम सत्य मानते हुए स्त्रियों के उत्थान तथा जाति प्रथा के बंधन को कमजोर करने में इन्होंने सफल भूमिका निभाई। यानी वेदों को परम सत्य मानते हुए, उसका ज्ञान देते हुए उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार किया और जो जाति प्रथा थी, जिस जाति प्रथा में लोग बंध गए थे, उस जाति प्रथा, उस बंधन को दूर करने का इन्होंने सफल प्रयास भी किया। अगले थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जो 1863 से 1902 तक बहुत कम उम्र की आयु में स्वामी विवेकानंद इस जगह से चले गए, लेकिन उनके समाज सुधारक, उनकी सोच ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया। एक नई सोच उन्होंने दी, एक नई आशा दी। और स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सभी लोग जानते हैं तो किस तरह के हमारे समाज सुधारक थे, कितनी कम उम्र में उन्होंने उस पहचान को पा लिया था जो कि बहुत ही कठिन पहचान होता है। स्वामी विवेकानंद भारत के पिछड़ेपन और उसके उन्नति के लिए अपनी गुलामी और शिक्षा और भविष्य प्रति निराशाओं को जिम्मेदार माना। यानी अपनी गुलामी, अपनी अशिक्षा को उन्होंने निराशावादी रूप में माना, यानी निराशा ही हमारे गुलामी की प्रमुख कारण है। उन्होंने ये कहा कि निराशा ही हमारी गुलामी की प्रमुख कारण है। अपने देश के लोगों को
अपने देश के लोगों की जो कमजोरियां थी, अपने देश के लोगों की कमजोरियों को उन्होंने दिखाते हुए, उसके संकेत करते हुए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के उत्थान के लिए, महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने भरपूर बल दिया। यानी उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार या उनका उत्थान शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। उसने कहा कि शिक्षा से ही भारतीय जो महिलाएं हैं, भारतीय जो लोग हैं, वो पश्चिमी देशों में, पश्चिमी सभ्यता में लोग रहने वालों के सामने वो अपना आदर पा सकते हैं। और इसी कारण था कि 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में, 1893 ईस्वी के अमेरिका के शिकागो में उन्होंने आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बातों को उन्होंने इस तरह गूढ़ तरीके से दर्शाया, जिससे उन्होंने उनकी दार्शनिकता को पूरे विश्व में सफलता मिली। यानी जिस तरह से अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 ईस्वी में उन्होंने धार्मिक जो सम्मेलन हुए थे, उसमें जिस तरह से उन्होंने भारतीय धर्म को दिखाया, समझाया और उसके रहस्य को बताया, उनका प्रभाव, उनकी दार्शनिकता पूरे विश्व में फैली। तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। उसके बाद एक और विचारक थे आपको सैयद अहमद खान, क्योंकि अलग अलग धर्म में ही अलग अलग समाज सुधारक हुए, जो अपने धर्म में बनी हुई कुरीतियों, कुप्रथाओं को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। उसी में थे सैयद अहमद खान। उन्होंने भी जो अल्पसंख्यक जो हमारे कहे जाते हैं मुस्लिम समुदाय, उन्होंने महिलाओं की स्थिति, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय में जागरण की शुरुआत उन्होंने 19वीं शताब्दी के पहले ही कर दिया था। यानी मुस्लिम समुदाय में जो औरतें थी, उनकी उत्थान के लिए, उनकी शुरुआत, उनके आंदोलन जो थे, उनके कार्य जो थे, वो 19वीं शताब्दी के पहले ही उन्होंने शुरू कर दिए थे। सर सैयद अहमद के द्वारा ये सब घटित हो रहा था। इस्लामी समुदाय में सुधार लाने की दृष्टि से, इस्लामिक समुदाय में सुधार करने की दृष्टि से हमेशा वो महिलाओं की शिक्षा पर बल देते थे। यानी हर समाज सुधारक को हमें देखा जाए तो हर समाज सुधारक का यही मानना था कि शिक्षा से ही महिलाओं का उत्थान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बहुविवाह, पर्दा प्रथा, तलाक के परंपरागत नियमों में उन्होंने आधुनिकता के अनुसार संशोधन करने का निर्णय अपनाया। यानी जो पर्दा प्रथा है, तलाक है या अशिक्षा है, उन्होंने कहा कि आधुनिकता के स्तर पर इसको अपनाया जाए, इसका त्याग किया जाए। अगर अभी उसकी जरूरत नहीं है तो उसका त्याग करके हम अभी के समय को अपनाएं और शिक्षा लें, और शिक्षा के बल पर हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन संशोधन के विचार में उन्हें लड़कों के द्वारा सफलता नहीं मिली, लड़कों को उसमें प्राथमिकता नहीं मिली। लेकिन इसी कमी को शेख अब्दुल्ला ने पूरा किया। हमारे जो थे सैयद अहमद खान, उनकी जो कमी रह गई, उस कमी को शेख अब्दुल्ला ने पूरा किया और महिला शिक्षा को उन्होंने पूरा बल दिया। मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर बताया कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यानी वो कौन थे? आपको मुमताज अली। उन्होंने, वो भी एक ऐसे सुधारक थे जिन्होंने कुरान शरीफ की कुछ आयतों को बताया और दर्शाया कि नहीं, इस आयतों के द्वारा महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए। महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया उन्होंने, और तब जाकर धीरे धीरे सुधार हुआ। लेकिन एक सफल सुधार में वो कमी रह गई। एक बहुत बड़े सामाजिक स्तर पर उसका प्रभाव नहीं हो पाया, और धीरे धीरे हालांकि सुधार हुआ, कुछ न कुछ सुधार हुआ। और एक वो समय था, एक आज के समय है, हर समुदाय के, हर वर्ग के, हर जाति के लोग या महिलाएं अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जा सकती हैं। हर वर्ग की सोच अब अलग हो गई है। हर वर्ग अब आधुनिकता के आधार पर सोचने लगा है, समय के आधार पर सोचने लगा है। वो चीज जान गया है कि जब तक हम सुधार नहीं करेंगे, समाज में हमारी स्थिति कायम नहीं रहेगी, समाज में हमारी स्थिति, सम्मान हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अब हर घर के औरतें, हर समुदाय की औरतें महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव, सरकार हो या किसी परिवार का कोई मुखिया हो, वो हर संभव प्रयास करता रहता है। तो ये थे आपको कई सारे, जैसे सैयद अहमद का, रमाबाई, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती,
तो ये थे आप लोगों को जिनके बारे में मैंने बताया कि किस तरह इन्होंने महिलाओं के इसमें सुधार करने के लिए प्रयास किए, किस तरह इन्होंने प्रभाव अपना निभाया। अगले वीडियो में हम लोग और समाज सुधारक जो तीन हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, इन्होंने किस प्रकार से सेवा की, किस प्रकार से समाज सुधार का काम किया, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।